हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर रेप्टिलिया के सामान्य लक्षण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हम रेप्टिलिया या सरीसृप भी कहते हैं। रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल्स होता है टू क्रिप और क्रॉल। रेपम वर्ड से मिलकर के रेप्टाइल बना है। मतलब रेप्टाइल्स के अंदर जो मीनिंग है वो है रेंग कर चलना या विसर्पण करना। तो जो एनिमल रेंग करके चलते हैं उनको रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा जाता है। और जो रेप्टाइल्स की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी क्या है? हर्पेटोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये क्या है? स्थलीय होते हैं, जमीन पर रहते हैं। आपने देखा होगा सांपों को, छिपकलियों को, ये सब कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। मेनली तो ये जमीन पर रहते हैं, ठीक है। और ये रेंगने वाले होते हैं, रेंग करके चलते हैं। ये कुछ बिल बना करके भी रहते हैं, जैसे सांप वगैरह को देखा होगा आपने, वो बिल बना करके रहते हैं। तो ये बिलकारी भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये असमतापी या शीत रुधिरी होते हैं। शीत रुधिरी होते हैं। शीत रुधिरी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि बाहरी वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम लोग कैसे होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट के अनुसार अपने शरीर का तापमान चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए हम कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। और जबकि जो रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब रेप्टाइल्स की बॉडी कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित, इंग्लिश में से बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। द्विपार्श्व सममित क्या है? इसको अगर अपन बीच में से काटें तो इसके दोनों हाफ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब जैसे सांप है, उसके बीच में कट लगाओ तो दोनों तरफ बराबर पोर्शन आता है। इसी तरीके लिजार्ड में भी हम देख सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। अब इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जो इनका शरीर या बॉडी है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? हेड, नेक और ट्रंक और टेल। तो सिर, इसको हम कहते हैं हेड। दूसरा होता है ग्रीवा, जिसे हम कहते हैं नेक। तीसरा होता है धड़, जिसको हम कहते हैं ट्रंक। और चौथा होता है पुच्छ, जिसे हम कहते हैं टेल। तो शरीर जो है वो मेनली 4 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर हम इस नेक की बात करें तो इस नेक के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हेड होता है, ये नेक है। ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रंक, और ये वाला पार्ट होता है टेल। ओके, तो बॉडी 4 भागों में डिवाइड होती है: सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ, ठीक है। अब हम इसके पाद की बात करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये इसके जो पाँव आपको दिख रहे हैं, 1 मिनट, ये जो पाँव आपको दिख रहे हैं, इन पाँव के अंदर 5 अंगुलियां आपको दिख रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये क्या होते हैं? एक तो अपन क्या देख रहे हैं, इसके अंदर 2 जोड़ी पाँव हैं,
एक तो ये वाले हैं एक जोड़ी, और एक जोड़ी इधर और इधर की साइड है। तो इनमें 2 जोड़ी पाँव होते हैं। अब आप देख रहे हो कि सांप के अंदर तो पाँव नहीं होते हैं, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 2 जोड़ी पाँव होते हैं, और उन दोनों जोड़ी पाँव में 5-5 अंगुलियाँ होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पंचांगुली, मतलब पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होते हैं इसमें। ठीक है। और अंगुलियाँ जो है वो श्रृंगी पंजों सहित होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं। और कुछ छिपकलियों के अंदर और सांपों के अंदर तो क्या होते हैं, वो लिम्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। पाद अनुपस्थित, जैसे सांप के अंदर ऐसे लिम्स नहीं होते हैं, पाँव नहीं होते हैं, तो सांप में लिम्स अनुपस्थित होते हैं, और कुछ छिपकलियों के अंदर भी लिम्स अनुपस्थित होते हैं। और जिनके अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे गिरगिट है, इनमें तो छिपकलियों के अंदर भी होते हैं, तो उनके अंदर पाँव जो होंगे वो 2 जोड़ी होंगे, और दोनों जोड़ी पाँव कैसे होंगे, पेंटाडेक्टाइलस, मतलब 5 अंगुलियों वाले होंगे, और अंगुलियाँ श्रृंगी पंजों सहित होगी। ओके। और सांपों में और कुछ छिपकलियों में पाद अनुपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, एक तो हमने क्या बात की इसकी कि 1 मिनट, हमने यहाँ डिस्कस किया था पाद के बारे में। तो इनके अंदर पाद कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, और 5 अंगुलियों वाले होते हैं, इसलिए अपन उसे बोलते हैं पंचागुली। पंचागुली मतलब पेंटाडेक्टाइलस लिम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ छिपकलियों और सांपों में अनुपस्थित होते हैं। कुछ छिपकलियों एवं सभी सांपों में पाद अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित। ओके। तो इसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन मतलब होता है बहिकंकाल। अब बहिकंकाल की अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केल्स का भी बना हुआ हो सकता है, जैसा कि आप सांप में देख सकते हैं। सांप के ऊपर यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्केल्स को हम बोलते हैं शल्क। तो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो है वो शल्कों का बना हो सकता है, शील्ड्स का बना हुआ हो सकता है। शील्ड्स किस में प्रेजेंट होती हैं, कछुए के अंदर शील्ड्स देखी जा सकती है, प्लेट्स देखी जा सकती है, और स्क्यूट्स देखे जा सकते हैं। स्क्यूट्स आपको टर्टल में भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पर ही आपको जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर भी आपको स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो इनको हम बोलते हैं स्क्यूट्स। ठीक है। तो इस टाइप से एक्सोस्केलेटन अलग अलग टाइप का बना हुआ होता है, और इसकी स्किन जो होती है वो सूखी होती है, ड्राई स्किन होती है, और कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, और ग्रंथिहीन, इस पर कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। इनकी त्वचा कैसी होती है, सूखी होती है। फिर हम नेक्स्ट अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की, जनरल कैरेक्टर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो हमने क्या पढ़ा कि बाह्य कंकाल जो है वो किस रूप में होगा इनका, बाह्य कंकाल, इनका बाह्य कंकाल जो है वो शल्कों के रूप में हो सकता है, जो कि सांपों में पाए जाते हैं। दूसरा विशल्कों या शील्ड के रूप में होता है। फिर प्लेटों के रूप में, और प्रशल्कों के रूप में, जिसको हम स्क्यूट्स बोलते हैं। और ये स्क्यूट्स जो है वो क्रोकोडाइल के अंदर और टर्टल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा कैसी होती है, सूखी त्वचा होती है, और ग्रंथिहीन होती है। इसमें किसी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि ये तो हमने एक्सोस्केलेटन की बात की। अब अपन एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल की बात करते हैं। तो अंतः कंकाल जो है वो अस्थियों का बना हुआ होता है, इसलिए अपन उसे बोलते हैं कि इसका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। ओके। फिर करोटी की बात करते हैं, तो इसकी करोटी कैसी होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है, मतलब एक कंदी होती है। इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल उपस्थित रहता है, या एक ही अनुकपाल अस्थिकंद होता है, एक अनुकपाल
अस्थिकंद होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक कंदीय बोलते हैं। इसकी करोटी कैसी होती है, एक कंदीय होती है। फिर इनका जो हृदय होता है रेप्टाइल्स का, वो मेनली 3 चैम्बर्ड के अंदर डिवाइड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 3 कक्षीय हृदय होता है। लेकिन मगरमच्छ की अगर हम बात करें, मगरमच्छ भी एक टाइप का रेप्टाइल ही है, लेकिन उसके अंदर कैसा होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, अपूर्ण रूप से 4 कक्षकों में डिवाइड इनका हार्ट होता है मगरमच्छ का। इनके अंदर अगर अपन श्वसन की बात करें रेप्टाइल्स में, तो इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है या लंग्स के द्वारा श्वसन होता है इनके अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इनकी जो किडनी होती है, वो किडनी कैसी होती है, मतलब इनके वृक्क कैसे होते हैं, इनके वृक्क कैसे होते हैं, मेटानेफ्रिक होते हैं। जो परमानेंट किडनी होती है इनकी, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है इनके अंदर। और ये कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है या यूरिक अम्ल होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि इनका जो ब्रेन होता है वो एम्फीबियन के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डेवलप सेरिब्रम होते हैं। तो सेरिब्रम जो है इसके अंदर, सेरिब्रम ये विकसित होता है। सेरिब्रम कैसा होता है, विकसित होता है। ओके, फिर इनके अंदर जो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, तो इनके अंदर कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। जबकि मछलियों में कितनी होती थी, मछलियों और एम्फीबियंस जो होते हैं उनके अंदर कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, 10 जोड़ी। जबकि इनके अंदर कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी। ओके, और इनकी मुख गुहा की छत पर एक जैकबसन अंग पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैकबसन अंग पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जैकबसन अंग कहाँ पाया जाता है। ये आप देखिए, यहाँ आपको जैकबसन अंग दिखाई दिया है। तो ये जैकबसन अंग जो है मुख गुहा की छत पर पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या पाया जाता है, जैकबसन अंग पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर निषेचन आंतरिक होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर की तरफ होता है, तो निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ओके, अधिकतर ये अंडज होते हैं, मतलब कि अंडे देने वाले होते हैं। अंडज होते हैं, अंडे देते हैं ये। और रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं वो चमड़ेले कवच से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, तो कवचधारी अंडे होते हैं, कवचधारी अंडे होते हैं। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ठीक है, इनके अंडे अंशभंजी अंडे होते हैं, अंशभंजी अंडे होते हैं। मतलब इसका अंडा जब इसमें क्लीवेज होता है तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि इसमें पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण से इसके अंडे कैसे होते हैं, अंशभंजी अंडे होते हैं। और इनका जो परिवर्धन काल होता है उसमें भ्रूणीय कलाएं पाई जाती है, जिनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या भ्रूणीय कलाएं बोलते हैं। 4 टाइप की भ्रूणीय कलाएं होती है मेनली। एक होती है एमनियोन, दूसरी होती है कोरियोन, तीसरी होती है यॉर्क सैक और चौथी होती है एलेंटॉइज। ओके, एलेंटॉइज। तो ये 4 टाइप की भ्रूणीय कलाएं रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं। और रेप्टाइल्स में पैतृक रक्षण नहीं होता है, पैतृक रक्षण नहीं होता है। जैसा कि एम्फीबियंस में होता है पैतृक रक्षण, वैसा इसमें पैतृक रक्षण नहीं होता है।
तो ये मेनली हमने आज रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।